परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना है, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच की सीरीज़ चल रही है, आज फिर हम एक नई क्लास के साथ हाजिर हो गए हैं। और हम उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप देखिए, आज की क्लास का जो हेडिंग है वो शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन इन शास्त्रीय नृत्यों को शुरू करने से पहले मैं 4 लाइन बोलूँगा, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हवा लहरों को तूफान बना देती है, हवा लहरों को तूफान बना देती है, हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। रास्ते पर पड़े पत्थर को पत्थर ना समझो, इंसान की चाहत उसे भगवान बना देती है। तो ये लाइनें कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा, रास्ते पर अगर कोई पत्थर है तो अगर आप उसको पत्थर समझोगे तो वो पत्थर रहेगा, लेकिन अगर आपकी चाहत है तो उस पत्थर को भगवान बना देती है। इसी प्रकार अगर आपके अंदर तमन्ना है कुछ कर दिखाने की, कुछ चाहने की, तो आप लोग उस पत्थर को भगवान बना करके दिखाइए। और आपके लिए पत्थर कौन सी है? आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको जॉब में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आप अपनी मेहनत से ही इस चीज़ को बदल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को लेकर के। तो जो बच्चे हमारे अभी नींद में थे, ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में सोए हुए थे, आप लोग आ जाइए नए जोश और नए उमंग के साथ में आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो बच्चों टॉपिक है वो आपका रहेगा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। और क्लास नंबर आज आपकी जो होने वाली है वो 03 यानी 3 नंबर की क्लास है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा या बनेगा तो शास्त्रीय नृत्य कैसे कहते किसे हैं और शास्त्रीय नृत्य की क्या परिभाषा बताई गई। तो सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं। इसको रेड कर लेता हूँ बच्चों, तब आपको अच्छे से दिखेगा। शास्त्रीय नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं। आ जाओ भाई, रेड आ जाओ, रेड महोदय परेशान ना करो। शास्त्रीय नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं जिनके लिए एक मंच होता है और जिन्हें सीखने की आवश्यकता होती है। ऐसे नृत्य को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो कहीं पर अगर आप जाएंगे बच्चों किसी चीज़ के लिए, तो आपने देखा होगा उसका एक विधिवत स्थान होता है, एक मंच होता है, कुछ बातें आपको वहीं पर ही जाकर के मिलती हैं। तो शास्त्रीय नृत्य भी उन नृत्यों को कहते हैं जिनके लिए एक विशेष मंच होता है और अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की, जानने की, समझने की जिज्ञासा। और जिस दिन आपको ये जिज्ञासा आ गई तो समझ जाइए आपकी ज़िंदगी का बीड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी बच्चों सबसे पहले जो काम करना है, जब कभी वे आप कंपटीशन की तैयारी करें तो लक्ष्य एक रखें और सबसे पहला काम जो आपके सब्जेक्ट आते हैं आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में, सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है। ना कि आपको ये करना है कि नहीं हिस्ट्री केवल पढ़ी और आप एग्ज़ाम दे आए, क्योंकि उस समय पता आपको भी होना नहीं है। सबसे पहले अच्छे से चारों सब्जेक्ट कंप्लीट, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट उसके लिए, फिर एक और प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर 3 लगा लो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट दो, तब आप एग्ज़ाम में बैठिए और मैं वादा करता हूँ कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकलेगा। अगर नहीं भी किसी कारण से निकला तो आप मान लीजिए सेकेंड अटैम्प्ट में आपको निकलना ही है। तो बस सिलेबस आपका अच्छे तरीके से और अच्छा कंप्लीट कराने वाला होना चाहिए ताकि क्वेश्चन स्लिप ना हो।
नहीं तो पता चला ऊपर ऊपर का लिख गया, क्वेश्चन स्लिप है, तो आपके लिए भी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आप इसी विधि, इसी तरीके को लेकर के अपनाएं और देखिए आपकी सफलता एक दिन आपके पास होगी और उस सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए आप दूर नहीं होगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे शास्त्रीय नृत्य को लेकर के। तो यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पर बच्चों या बन जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या बन जाएगा। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। पहला जो नृत्य है भरतनाट्यम, ठीक है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका पुराना नाम बच्चों क्या है? पुराना नाम सादिर या दासी अट्टम है। और देखो बच्चों ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसका पुराना नाम क्या है? सादिर या दासी अट्टम, ठीक है। और यह है सबसे पुराना नृत्य भी है। और देखो बच्चों खास बात देखो, यह सबसे पुराना नृत्य है। गजब भाई कर दिया, ठीक है। और इस नृत्य के जो कलाकार देखो बच्चों, सोनल मान सिंह। और अभी कुछ समय पहले एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था और 3 से 4 शिफ्ट में परीक्षा चल रही थी, उनमें से बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था, सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से, ठीक है। इसके बाद अगला बच्चों यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति अगला अरे ये तो वैजयंती होगा, वैजयंती बच्चों गलत लिख गया है, वैजयंती, वैजयंती माला, वैजयंती माला यहाँ पर होगा, वैजयंती माला। ये भी आपकी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अगला रुक्मणी देवी, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। तो अगला आपका कौन सा? रुक्मणी देवी। ये भी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। राम गोपाल, अनीता और प्रथा बहने, जरा देखो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनीता और प्रथा बहने ये भी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। नयर बहने ये भी भरतनाट्यम से। और मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई ये भी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से, ठीक है। तो आप लोग सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्ण मूर्ति और वैजयंती और रुक्मणी, ये 4 नाम याद रखना। यहाँ से बहुत सवाल एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। अब भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो बच्चों 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 कैसे याद करना है? राम जब वनवास जा रहे थे तो रास्ते में भरत का मिलना होता है, भरत का मिलना, भरतनाट्यम। और मिलना मतलब तमिल, तमिल, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, कलाकार इसके हैं सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्ण मूर्ति, वैजयंती माला, रुक्मणी देवी, राम गोपाल, अनीता और ये बहनें, नयर बहनें और मल्लिका साराभाई, ठीक। तो ये आपका भरतनाट्यम नृत्य था बच्चों। और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा और आपकी ज़िंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं। आगे की बच्चों कहानी है, ओहो मोहिनी, मोहिनी अट्टम, केरल। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल। तो आपको ध्यान होगा जब समुद्र से बच्चों विष निकला था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य किया हुआ था। तो मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। किसको समर्पित है? विष्णु को। मोहिनी अट्टम समर्पित किसको है? विष्णु को, भगवान विष्णु को, ठीक है। कलाकार कौन कौन से? तो श्रीदेवी, ओहो, हेमा मालिनी, गजब भाई, रागिनी देवी, गोपिका वर्मा, जया प्रभा मेनन, कनक रैले, ठीक है। और ये अभी हाल में बच्चों कनक रैले किसी एग्जाम में पूछा गया था, कनक रैले किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपके मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी ध्यान कैसे रखना, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और समुद्र जब मंथन किया था तो उस समय उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया हुआ था। मोहिनी, मोहिनी के, मोहिनी के, मोहिनी के, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम
केरल का है, समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को। मुख्य नाम श्रीदेवी, हेला मालिनी, रागिनी देवी और कनक रेले, ये नाम आप लोग ध्यान रखना। देवी, देवी मोहिनी, हेमा मालिनी, मोहिनी, सब ये देखो लेडीज नाम है और सभी में देवी, हेमा, रागिनी देवी और मोहिनी, भगवान ने भी मोहिनी का ही रूप धारण किया हुआ था। तो ऐसे कुछ जोड़ करके याद रखना। अगला बच्चों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुचिपुड़ी, और ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश। याद कैसे करना है? आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी मिलती है। कच्ची पूड़ी कहाँ खानी है तो कहाँ जाना है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश की कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश की कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का क्या रहेगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कलाकार कौन से हैं? राधा रेड्डी। रेडी, रेडी हो जाओ, पूड़ी खाने के लिए रेडी हो जाओ। कच्ची पूड़ी, पूड़ी खाने के लिए रेडी। राधा रेड्डी, देखो सभी में रेडी लगा है। यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो पूड़ी खाने के लिए रेडी हो जाओ। पूड़ी के लिए राधा, यामिनी, राजा रेडी हो जाओ। ठीक है, तो कच्ची पूड़ी कहाँ पर मिलती? आंध्र प्रदेश। और खाने के लिए राजा, राधा, यामिनी, भावना रेडी हो जाओ। कच्ची पूड़ी खाना है कि नहीं खाना है? बिल्कुल खाना है कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला बच्चों कथक, कथक होगा, कथक। चलो कोई बात नहीं बच्चों, जो भी लिखा हुआ है सब आपकी तसल्ली के लिए है। तो अगला नृत्य है कथक, और कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कत्था खाने में बहुत मज़ा आता है। कथक, थक गए भाई हम, कहाँ जाके? उत्तर प्रदेश जाके थक गए, बहुत दूर था, थक गए। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में थक गए हम, और नहीं थके। तो कथक उत्तर प्रदेश, थक उत्तर प्रदेश गए। समर्पित किसको है? कृष्ण, बांके बिहारी, कृष्ण भगवान। आपने गाना भी सुना होगा बांके बिहारी के बहुत सारे। कौन सा एक गाना था? सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, ऐसा कुछ सुना होगा आपने बांके बिहारी को लेकर के। और इस समय इस बांके बिहारी का जो नाम चल रहा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, खाटू श्याम मंदिर, राजस्थान के सीकर जिले में है। वहाँ पर चलन इतनी है, इतना नाम हो गया खाटू श्याम, आजकल फेमस चल रहा बच्चों। ठीक है, तो कथक उत्तर प्रदेश समर्पित किसको है? कृष्ण को। कलाकार कौन है? शोभना नारायण, नलिनी और कमलिनी बहनें, कमलिनी, सरस्वती और भास्वती बहनें, रीता गांगुली, ये बहुत आता है बच्चों, सितारा देवी, बिरजू महाराज। तो ध्यान रखना, बिरजू, 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 रीता, रीता, रीता। बिरजू और रीता कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिल, थक चुके हैं। बिरजू और रीता उत्तर प्रदेश में मिल। और शोभना नारायण, एक बच्चों ये भी बहुत पूछा जाता है, ये तीन नाम यहाँ से आते रहते हैं। याद कैसे करना? थक गए कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला बच्चों बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। कलाकार कौन है? उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई, संताराम। ठीक है, जिसमें से एक नाम ध्यान रखना, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कली, कली कहाँ की? केरल की कली, केरल की कली खिल गई, केरल की कली खिल गई, कथकली केरल, केरल की कली खिल गई, कथकली केरल। ठीक है, कलाकार कौन कौन से? मृणालिनी साराभाई, संताराम और उदय शंकर। कथकली केरल, केरल की कली खिल गई, केरल की कली खिल गई। ठीक है बच्चों, अगला मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य ये कहाँ का? ये बच्चों देखो मणिपुर है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा कर दे रहा, मणिपुर, मणिपुर का नृत्य है। इस नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब कि अभी तक के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी में घुंघरू का प्रयोग किया जाता है, और इस वाले नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। और घुंघरू के में आप लोगों ने बहुत सारे गाना भी सुने होंगे, मैं नाचूं बिन पायल के घुंघरू टूट गए तो क्या, ऐसा कुछ सुना होगा बच्चों। ठीक है,
तो घुंघरू का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो झावेरी बहन है। ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी एसएससी CHSL के एग्जाम में आया हुआ था। झावेरी बहन है किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। इसके बाद अगला गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता, रीता देवी, सविता देवी, कला देवी, चारू माथुर। तो ये बंचो ध्यान रखना, झावेरी जो बहनें हैं ये एग्जाम में भी पूछा गया था। झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? झावेरी कहाँ की हैं? मणिपुर की। मड़ी मिलेगी बहनों, मड़ी मिलेगी बहनों, झावेरी बहनों, मड़ी मिलेगी बहनों, झावेरी बहनों। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद और आगे बात करते हैं। तो अगला बच्चों शास्त्रीय नृत्य लिखा हुआ है और ये कहाँ का? असम की क्रिया शास्त्रीय। असम की क्रिया भाई पद्धति बहुत कठोर है। कमेंट करके बताइए असम में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस है और उस पर कोई मेला भी लगता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो असम की क्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? असम। इस नृत्य में ढोल और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। ओहो, शास्त्रीय नृत्य में से एक ये ऐसा नृत्य मिला जिसमें ढोल और बांसुरी बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला कलाकार की बात करें तो जतिन गोस्वामी, शंकर देवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो भाई, शंकर देवा, शारदी शौकिया। ठीक है, शारदी शौकिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों शास्त्रीय नृत्य में से, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं। शंकर देवा एक नाम एक ऐसा है जो ये प्यारे मेरे बच्चों बहुत बार पूछा गया है। शंकर देवा, ठीक है, महादेव, शंकर देव, ऐसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, और यहाँ से आते भी बच्चों बहुत है। चलिए इसके बाद हम लोग और भी बात करते हैं। ये आपका था शास्त्रीय नृत्य एक बार। चलिए ठीक है, अगला हम लोग आखिरी बच्चों देखते हैं उड़िया नृत्य। उड़िया, और उड़िया कहाँ का? उड़ीसा। उड़ीसा। कलाकार कौन है? जादूनाथ सिन्हा। अभिनय प्रकाश और चंद्रिका, अभिनय प्रकाश और चंद्रिका, ये आपके उड़िया नृत्य के क्या हैं? कलाकार हैं, कलाकार हैं। अभिनय प्रकाश, चंद्रिका। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या प्रसिद्ध कलाकार। तो ये आप लोगों ने देखे वर्तमान में जो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरत का मिल यानी भरत तमिलनाडु में, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कली खिली केरल में, तो कथकली केरल की, और मोहिनी का रूप भगवान ने धारण किया केरल में, तो मोहिनी अट्टम केरल में। कथक थक गए उत्तर प्रदेश जा करके, तो कथक और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट लो और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे लोक नृत्य कौन कौन से हैं। चलो अगली बच्चों देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके पेपर में भूकाल मचा देगा ये टॉपिक, भारत के प्रमुख लोक नृत्य को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, नो के कर्म कौमा वांगला कौमा लाहो। ठीक है, ये बच्चों कहाँ का नृत्य है? मेघालय के, जिसमें से लाहौर बांग्ला बच्चों ये बहुत नृत्य आते हैं। आप लोग विशेष ध्यान रखना, और जिनको आरओ का एग्जाम और पीसीएस का एग्जाम देना है इन दो पर नज़र रखना। वांगला और लाहो कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? मेघालय। बहुत पूछे जाते हैं वहाँ पर जिन्होंने आरओ का भर रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, और ये गारो जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो वांगला कौमा लाओ कहाँ का है? मेघालय। ठीक है, तो मेघालय देखो, वांगला और लाओ का कहाँ का? मेघालय। इसके बाद युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, ठीक है, वांचो और पोंग नृत्य, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर बच्चों युद्ध के बाद नृत्य होगा, फिर मुखौटा नृत्य, ये कॉमा गलत लगे, मुखौटा नृत्य, यहाँ पर युद्ध नृत्य, वांचो और पोंग, ये कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। अगला फुगड़ी, तलगड़ी, कुनबो, जागोर, ये गोवा के हैं। वाह बना लो बच्चों, ये कहाँ के नृत्य हैं? गोवा के। फुगड़ी, तलगड़ी, कुनबो और जागोर गोवा के नृत्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर बच्चों, तो अगला देखो मंजीरा। ओहो, मंजीरा बजाओ भाई। खेड़ा, फाग, लूर, ये कहाँ के? हरियाणा के हैं।
हरी का मंजीरा खेड़ा में बजेगा, हरी का मंजीरा खेड़ा में बजेगा। तो मंजीरा, खेड़ा, फाग और लूर ये आपके कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? हरियाणा के। तो आप लोग विशेष बच्चों ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। अगला बात करें दानो, दानो चल, नाटी चल, घुघटी चल, झमाकड़ा, ढांगी ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो दानो नाटी चल, दानो बहुत नाटी हो तुम, दानो बहुत नाटी हो, शैतान हो, चल तुझको लेकर चलते हैं कहाँ? झमाकड़ा। ठीक है, दानो बहुत नाटी हो तुम, चल अभी तुम्हें उठा करके झमाकड़ा में ले चलते हैं। तो दानो नाटी हिमाचल प्रदेश चल। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत आता है, यक्षगान, कुनीता और भूत कोला। ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। यक्षगान, कुनीता, भूत कोला और बैलाटा और नागमंडला ये कहाँ का? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, गान टक, कुनीता, यक्षगान, कुनीता, भूत। ठीक है, यक्षगान, कुनीता और भूत कोला ये तीन आप लोग नाम याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्य हैं बच्चों, यक्षगान, कुनीता, भूत कोला कहाँ के? कर्नाटक। गान करो लेकिन टक टक ना करो, ठीक है, गाओ खूब, गाओ। कुनीता देखो याद कैसे बच्चों करना, कुनीता खूब गाना गाओ लेकिन टक टक की आवाज़ ना निकालो, ठीक है, नहीं तो भूत आ जाएगा फिर, आप समझना। ठीक है, कैसे याद करना है? कुनीता खूब गाओ, कुनीता गान करो लेकिन टक टक की आवाज़ ना निकालो, नहीं तो भूत आ जाएगा। कुनीता गान करो, तो यानी कुनीता गान मतलब यक्षगान, नहीं तो भूत आ जाएगा मतलब भूत कोला। और ये कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है बच्चों? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। अगला बात करते करगा, पंड्याड़ी, ओट्टम थुलाल, कथुकली ये कहाँ का है? केरल का है। कथकली, कप्पू कली ये थप्पू कली, थप्पू कली आपका कहाँ का है बच्चों? केरल का है, केरल का है। ठीक है, तो करगा, पंड्यानी, ओट्टम थुलाल और थप्पू कली ये कहाँ के? केरल। जिसमें से ये याद रखना ओट्टम थुलाल कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों लावड़ी, तमाशा और लेजम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों बहुत आते हैं। लावड़ी और तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा ना करो लावड़ी, बहुत हो गया तुम्हारा, नहीं तो मारेंगे। तमाशा ना करो लावड़ी, बहुत हो गया, नहीं तो मारेंगे। ठीक है, तमाशा बहुत हो गया लावड़ी तुम्हारा, लावड़ी लड़की का नाम है। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे तमाशा ना करो लावड़ी, बहुत हो गया, नहीं बहुत मारेंगे। मारेंगे मतलब महाराष्ट्र, तमाशा लावड़ी महाराष्ट्र, तमाशा लावड़ी महाराष्ट्र। तमाशा ना करो लावड़ी, बहुत हो गया, नहीं मारेंगे फिर हम। ठीक है, तो लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला मणिपुर का थंगटा, लाई हरोबा, खाम्बा, थाईबी ये आपके कहाँ के? मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य हैं, मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य हैं। लाई अरोबा, खांगा, थाईवी ये आपके कहाँ के? मणिपुर के। इसको याद रखना, लाई, लाई, मड़ी, लाई, मड़ी, लाई, लाई अरोबा, मड़ी, लाई। इसे यहाँ से बच्चों निकाल लो मड़ी और इधर से लाई। तो मड़ी पूछा क्या मड़ी लाई, तो कहती हाँ मड़ी लाई, मड़ी लाई। तो लाई अरोबा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मणिपुर का, मणिपुर का। इसके बाद अगला बच्चों चोंग, रंगमा, खैबा, बांस ये कहाँ के? नागालैंड, नागालैंड। अगला रड़पा, डाल खाई, गोती पुआ ये आपके कहाँ के? उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। उड़ीसा, उड़ीसा याद कैसे करना है? उड़ीसा की डाल पर लड़ा, उड़ीसा की डाल पर लड़का, लड़का, उड़ीसा की डाल पर लड़का। ठीक है, तो उड़ीसा की डाल, डाल से मतलब डाल खाई, लड़का मतलब रड़पा और गोती पुआ। ठीक है, उड़ीसा के आपके प्रसिद्ध नृत्य। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एक तो गिद्दा, डफ और दमान, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं और ये सब आप देख लो। गिद्दा, डफ, दमान, कीकली, भांगड़ा, ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, पंजाब के हैं। गिद्ध उड़कर कहाँ गया? जेब में बैठ गया। गिद्ध उड़कर कहाँ गया? जेब में बैठ गया। ठीक है। कीकली, कली गई जेब के अंदर। गिद्ध जेब में बैठ गया उड़ कर के, कली जेब के अंदर गई। मान रखो भाई, मान कैसे रखोगे? मान रखो पंजाब, बिंदी लगा करके, मान रखो बिंदी लगा करके, पंजाब, पंजाब। गिद्ध उड़ के गया जेब में चला गया, पंजाब। ठीक है। कीकली, कली जेब में डाल ली, मान रखो, माथे पर बिंदी लगा दो, पंजाब, पंजाब। अगला डांडिया और गरबा, ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों रहेंगे, डांडिया और गरबा। ठीक है। भवई और टिप्पानी, ये कहाँ के? गुजरात, गुजरात। ठीक है। याद कैसे करना है बच्चों? ध्यान से देखना। रात हो गई डांडिया और गरबा करते समय, रात हो गई। घर में पूछा गया रात क्यों हो गई, तो बताया बच्चे ने, मम्मी हम डांडिया और गरबा खेल रहे थे इसलिए रात हो गई, इसमें पता ही नहीं चला। मम्मी हम डांडिया गरबा खेल रहे थे इसलिए रात हो गई, डांडिया गरबा खेलने में रात हो गई इसलिए हमें रात हो गई। तो डांडिया गरबा कहाँ के? गुजरात। रात हो गई किल्ली डंडा, डंडा खेलने में, गरबा खेलने में, तो गुजरात के बच्चों क्या? ये लोक नृत्य। अगला विदेशिया बहुत आता है, और जट जटिन और झिझिया, तो ये दो याद रखना, विदेशिया और जट जटिन बिहार के हैं, बिहार के हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये रहेगा, विदेशिया, झिझिया, जट जटिन, ये कहाँ के? बिहार के। विशेष याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अच्छे तरीके से। अगला ओहो कालबेलिया, तेरह ताली, घूमर, राजस्थान के हैं, और इसी कालबेलिया को इसे नागिन डांस भी कहते हैं। गुलाबो सपेरा का संबंध इसी डांस से है। तो ये बच्चों कालबेलिया जो नृत्य है आप देखते होंगे, कुछ बच्चे बारात जाते होंगे और बारात में क्या करते हैं? एक एक पैक मारते फिर नागिन डांस करते हैं। उनको लगता है कि हम जिसकी बारात गए हैं तो वहाँ जो भी लोग आए हुए हैं वो केवल हम ही को ही देखेंगे, अब दुनिया में कोई बच्चा नहीं है। आप लोगों ने देखता होगा नागिन डांस करते हैं, लौट जाते हैं। इसी कालबेलिया को ही क्या कहते हैं? नागिन डांस। और एक है तेरह ताली और एक है घूमर। ताली बजाओ, ताली बजाओ राज, बहुत हो गया, ताली बजाओ राज, ताली बजाओ राज, ताली बजाओ, तेरह ताली राजस्थान, तेरह ताली राजस्थान। ठीक है। कालराज, कल का राज, कालराज, कलराज, बेलिया। ठीक है। तो राज ताली बजाओ, तेरह ताली। ठीक है। बेलिया, बलुआ, बालू, राज बालू लाओ, राज बालू लाओ, ऐसे याद कर लो बच्चों। तो कालबेलिया आपका कहाँ का? राजस्थान। ठीक है। और इसके बाद ताली बजाओ राज, तेरह ताली राजस्थान, और घूमर कहाँ का? राजस्थान। कालबेलिया को ये क्या कहते हैं? नागिन डांस। गुलाबो सपेरा का संबंध इसी डांस से। अगला बिहू बहुत आता है, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये आपका कहाँ का? असम। जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहू, बिहू बहुवचन है, बिहू, बहु, बहु। ठीक है। तुम्हारा सब कुछ सम निकला, बहु सब कुछ सम है, विषम कुछ भी नहीं है। बहु सब कुछ सम है, विषम कुछ भी नहीं, तो बिहू आपका क्या हो जाएगा? असम। अगला विगेरिया नृत्य और मटकी नृत्य, ये आपके कहाँ के? मध्य प्रदेश में है। हम गए घूमने, भींगे कहाँ? मध्य प्रदेश में भींग गए। ठीक है। हम घूमने गए, हर राज्य घूमा भारत के, लेकिन भींग कहाँ गए? मध्य प्रदेश में। और हमें प्यास लगी थी तो मटकी से हमने पानी पी लिया। तो बिगेरिया और मटकी मध्य प्रदेश में। हमें बहुत प्यास लगी थी और भींग भी गए थे और मटकी में हमने पानी देखा और पी लिया, मध्य प्रदेश। यानी कि बिगेरिया और मटकी नृत्य आपके कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश में। बिगेरिया की बात करें बच्चों, इस नृत्य में कुंवारे लड़के और लड़कियाँ
अपने वर का चुनाव करते हैं। गजब का भाई नृत्य है। कुंवारे लड़के और लड़कियां वहाँ इस नृत्य में जाते हैं। बिगेरिया नृत्य भी है, त्यौहार भी, वहाँ पर जाते हैं और कुंवारे लड़के लड़कियां जिसको जो भी पसंद आ जाता है गुलाल लगा देते हैं। इसके बाद उनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है, आप भी जाइए, एक बार ट्राई करके आइएगा। ठीक है बच्चों। तो ये बिगेरिया और मटकी कहाँ के, मध्य प्रदेश। हमने पूरा राज्य घूमा, भींगे कहाँ, मध्य प्रदेश में। प्यास लगी थी तो मटकी में पानी पी लिया हमने, क्या गलत कर दिया। पानी पीना तो कोई गुनाह तो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला तारंग मेल। तारंग मेल कहाँ का, गोवा। तारंग मेल गोवा का है। मेल भेजो कहाँ, गोवा में। मेल करो जानी कहाँ, गोवा जानी यार। मेल करो, तुम पहुँचा ही नहीं पा रहे हो हैं। जब गुस्सा आ जाता तो क्या कहते, मेल करो कहाँ पहुँचनी, गोवा में पहुँचनी है। तारंग मेल गोवा, मेल करो कहाँ, गोवा में। तो तारंग मेल गोवा। इसके बाद गराडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, ये कहाँ का, पुदुचेरी का, पांडिचेरी का। गराडी प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का, पुदुचेरी का। अगला होजागिरी। गिरी ये कहाँ का, त्रिपुरा का। गिरिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा का। अगला सुआ। सुआ नृत्य, सुआ कहाँ का, छत्तीसगढ़। ठीक है, सुआ। सुआ आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़। अगला ये बहुत आता है, यूपी टेट वाले बहुत पूछते, चेराव और चेलम कहाँ का, मिजोरम। रम, चेला रम लाओ, चेला और चेला, चेला और चेलनी, रम लाओ पीना है। चेला, चेला रम लाओ पीना है। तो चेला से याद रखना चेराव, और चेलम और रम लाओ मतलब मिजोरम। चेला रम लाओ, ठीक है, पीना है। अगला ये आपका रहेगा फिर चेराव। बांस नृत्य भी इसे कहते हैं। अच्छा, चेराव को बांस नृत्य भी कहते हैं और ये कहाँ का है, मिजोरम का है। अगला इसको जरा देखते हो, छुआ, जैसे ही छुआ, ठीक है, तुरंत गिर गए, गड़ गए। छुआ से, छूने से गड़ गए, छत्तीसगढ़। ठीक है। गराडी, गराडी कहाँ का है, पुदुचेरी। चेरी, चेरी लाना कैसी गाड़ी, चेरी लाना कैसी गाड़ी लाना। मेल करो कहाँ, गोवा में। गोवा में मेल करो, गोवा में मेल करो। ठीक है। चेला रम लाओ चेराओ, मिजोरम चेराओ मिजोरम। क्लियर। तो चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात अब नहीं हो पाएगी बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते होंगे आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा और मस्ती भी की होगी और मस्ती के साथ पढ़ाई भी की होगी। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद भी आई होगी। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल एक नई क्लास के साथ हम फिर नए जोश और नए उमंग के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।